ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? थोड़ी सी कुछ दिनों से बिज़ी थी मैं, जी हाँ, क्योंकि मेरे ब्रदर की वेडिंग थी। जी हाँ, हमारे प्यारे व्यूअर्स जो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, मैं भी आपका इंतज़ार कर रही होती हूँ। तो लीजिए, आपके सामने हाज़िर हूँ और देखेंगे कि ये हफ़्ता यानी कि अक्टूबर का जो लास्ट वीक है वो आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑल साइंस रीडिंग हम करने वाले हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। तो जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाइए, अपना साइन जो है वो सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग को सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए ओवरऑल एनर्जी एडी से स्टार्ट करेंगे। और यस, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। एरीज से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहेगा एरीज के लिए ये हफ्ता? ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एरीज? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो एरीज, आपने सुना द बेल इज रिंगिंग, दैट मीन्स समथिंग इज कमिंग अप एरीज के लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नंबर 5 अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वॉकिंग अवे। ठीक है, कोई अनहेल्दी अटैचमेंट्स रही हैं, ये रिलेटेड टू लव हो सकती हैं या एनीथिंग, एंड यू आर वॉकिंग अवे। ठीक है, यू विल बी वॉकिंग अवे, मतलब आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे छोड़ रहे हैं, जो आपके लिए आपको ये महसूस होता है कि ये अच्छी नहीं है और अब टाइम है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी हमें एरीज के लिए दिखाई दे रही है। नंबर 5 और नंबर 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है और मे बी कुछ के लिए हो सकता है नंबर 9, या हो सकता है यू आर ऑन द वर्ज। ठीक है, कि आप वहाँ उस लाइक उस वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आपको बस अब लगता है कि नहीं, इट्स बेटर कि बस इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया जाए। चलिए, ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई सबके लिए। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहा है। अब हम लव लाइफ की बात करेंगे एरीज की, कि लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए, करंट सिचुएशन और आप दोनों के बीच में, और आगे क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो एरीज के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन। ओके, सो इट सीम्स टू बी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और यू आर चूजिंग टू बी हैप्पी, या कुछ हैप्पी चेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी चेक करें तो आई थिंक लॉट ऑफ रियलाइजेशन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है, बहुत कुछ, एंड यू वांट टू चेंज थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चेंज हो रहे हैं, आपका जो सोचने और समझने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है। ऑफ कोर्स आप अपनी खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक हर्मिट मोड है, दैट मीन्स कि इट्स अबाउट कि डीप थिंकिंग, किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, कि नहीं ये सही है, ये नहीं है, या वो पर्सन आपके लिए कैसा है, या सिचुएशन आपके लिए क्या है, या वो मायने क्या रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। आप एरीज के जो लोग हैं, आप लॉट ऑफ चेंजिंग, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कोई है जो आपको बेइंतहा प्यार करता है, एंड मे बी कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ अ न्यू पर्सन। अब सिचुएशन बनी हुई है कि हाँ, इधर जाएं कि उधर जाएं, या ये हो सकता है ये पर्सन भी थोड़ा कंफ्यूज है, आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ठीक है, कुछ के लिए ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। एसेस आर ऑलवेज न्यू, सम फॉर फ्यू ऑफ यू, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कमिटमेंट, कि हाँ कि कमिटमेंट कैसे देनी है या क्या करना है, या दे आर रेडी। ठीक है, सामने वाला रेडी है आपको कमिट करने के लिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो 2 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में। सो अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन हो सकती है। कोई आपके सामने कुछ वो प्रपोजल रख सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एंड वेयर इज़ दिस हेडिंग? इट्स अबाउट कुछ के लिए ये तो वेटिंग है। ठीक है, कि हाँ वेट की जा रही है, ना आप लेट गो कर पा रहे हैं और दोनों ही, और ना ही आप बीच, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा सा वेटिंग मुझे दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी की ओर तो बढ़ रहा है रिलेशनशिप, ये अब ये आपको देखना है कि आप किसके बारे
बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप डिसीजंस ले रहे हैं, आप पॉजिटिव आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो रहा है। कुछ के लिए न्यू, जो लोग सिंगल्स हैं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि यस अ न्यू पर्सन कैन कम इन, ओके। और हो सकता है कि इट्स लाइक कि इमोशंस जो हैं वो इमोशंस रनिंग हाई, या आप थोड़ा सा कंट्रोल वे में चल रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑल्दो आप काफ़ी हैप्पी हैं बट स्टिल यू आर लाइक साइलेंट मूव, कंट्रोल्ड वे में। या आपको लगता है कि दैट आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, बिकॉज एरीज मुझे ऐसा लगता है लाइक आप बहुत ज़्यादा सेल्फ नॉट लाइक सेल्फ मेड पर्सन एंड वेरी इंटेलिजेंट, और आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं वो, तो स्लोली एंड स्टेडली आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं। बट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। और कुछ के लिए हो सकता है अभी फ़िलहाल आप सिर्फ जो सिंगल्स हैं, फ़िलहाल आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, या अपने आप को लाइक अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। ये ओवरऑल सबके लिए भी हो सकता है, लाइक जो वीडियो को देख रहे हैं कि कुछ लोग सेक्शन ऑफ पीपल कि अपने बारे में सोच रहे हैं, अभी सब चीज़ों को साइड पे रख के आप ये सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा टाइम दिया जाए, कि मतलब सोचा समझा जाए कि कैसे है। तो ये एनर्जी है। चलिए करियर वाइज अगर हम बात करें तो मेरे पास पहले ही यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है। इसका मतलब होता है कि फाइनल कॉल और री इवैल्यूएशन, या हो सकता है कि आपको कोई कॉल दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल, जो लोग धोखेबाज हैं, ट्रिक्स्टर से बच के रहिए, ठीक है। और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स तो रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, टाइम ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी फिर वही बात है कि हर्मिट, इट्स अबाउट डीप थिंकिंग और अच्छे से चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन्स देख के आगे बढ़ना। बिकॉज और मुझे लगता है कि ऐसा आप हैं इंटेलिजेंट, आप ये कर सकते हैं, आपको पूरा यू आर लाइक। और मुझे लगता है कि आप वेट कर सकते हैं कि किसी चीज़ को लेके कि लेट्स वेट एंड वॉच, भी देखते हैं कि कितना है घड़े में पानी, तो वो वाली बात है। तो इट्स ओके, इट्स ओके, समटाइम्स इट्स ओके, बट डील अच्छी दिखाई दे रही है। आगे चल के हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब कुछ के लिए हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि नई नौकरी, कि आपको नई जॉब मिल सकती है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम दे तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ हो सकते हैं। सो आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी जाग रही है कि नहीं ये करना है। तो फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं अगर आप स्पेशली कुछ लर्निंग, टीचिंग कुछ काम करते हैं, टीचिंग, लेक्चरर, और एस्ट्रोलॉजर, साइकिक्स, एनीथिंग, जो भी दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल टाइम आगे वाला हो सकता है। सो वो जो क्रियोसिटी है वो आपको ज़रूर वो रखनी है मेंटेन, बिकॉज एक फायरी एनर्जी तो है ही है। ऑफ कोर्स समथिंग इज़ चेंजिंग, यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड आ रहा है। सो हो सकता है कि उस दिशा में या तो आप ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, या इट्स अबाउट अ चेंज कमिंग इन द नियर फ्यूचर, जल्दी ही आप वो चेंज महसूस कर सकते हैं। सो क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? सो गाइडेंस ये है कि कोई गिल्ट मत रखिए, कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। वो वाली मन में बात आ रही है कि आपके मन में आ सकती है कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जो डाउट्स आ रहे हैं, जो गिल्ट आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड अपना काम करते जाइए, स्लोइंग डाउन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट मत कीजिए चीज़ों को, इतना ज़्यादा टेंस मत होइए, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और आपका जो टेम्परामेंट लूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ मत कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम लियो की बात करेंगे कि लियो के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी लियो के लिए फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। सो हमारे पास यहाँ कम्युनिटी आ रहा है। सो इट्स अबाउट बॉन्डिंग टाइम, फैमिली टाइम और कनेक्टिविटी, और या हो सकता है फैमिली टाइम, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है अपने सोलमेट्स के साथ। नॉट लाइक सोलमेट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे सोलमेट्स, इट्स अबाउट कि जिन लोगों के साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं, सो वो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेशन टाइम, गुड थिंग्स, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लियो के लिए
ओवर ओके। सो अगर हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, सो इट्स अबाउट लव, दैट येस यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये चीज़ है, एंड यू आर बीइंग लॉयल, यू आर बीइंग ट्रुथफुल, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, मतलब ये आपकी एनर्जी या आपके पार्टनर दोनों की हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू लियो, आपकी अगर बात करें, ओके ओके, चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट कि येस हो सकता है कि यू आर, जब हम फाइटिंग की बात करते हैं ना रिलेशनशिप, फाइटिंग फॉर कनेक्शन, इट्स अ गुड थिंग, मतलब आप किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं इन लव, सो इट्स गुड, ठीक है, और कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, पॉजिटिव वे में हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं क्या वो सही है या क्या आप सही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। आपके जो पार्टनर है दिस सीम टू बी स्टेबल, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो हमें स्टेबल दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है देर आर टू पीपल, यू नो, कि इस वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इस वजह से आप थोड़ा सा यू नो लाइक मे बी कुछ चल रहा है आपके माइंड में, यू आर फीलिंग समथिंग, या तो आपकी जो किसी के लिए फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, या हो सकता है कि आपको लगता है कि चीज़ें बदल जाएंगी विद टाइम, ठीक है, कि विद टाइम ये चीज़ ठीक हो जाएगी। इस पर्सन के बारे में ये जो भी चल रहा है, ठीक है, वट लाइक आई थिंक ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास टावर मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको संभाल के चलना होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ यू नो नोक झोंक ना हो, सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट, कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। एंड वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब होता है गेटिंग टुगेदर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो बॉन्ड है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर आप इस पर यूं ही काम करते रहते हैं तो आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर हम बात करें सिंगल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है कि कमिंग आउट ऑफ अ लूप, मुझे ऐसा लगता है कि चूजिंग यू नो कि क्या करें, लाइक डिलेमा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगल्स हैं वो थोड़ा सा लॉस्ट हैं इन थॉट्स की क्या करें, या तो ये मतलब आगे दुविधा में हो सकते हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट यू नो लाइक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में कि नहीं। ओके, सो लियो की अगर करियर की बात करें तो हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, सो इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, गुड, ओके, गुड एनर्जी दो, कि अच्छी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ब्राइट, पॉजिटिव, हैप्पी, या हो सकता है कि क्लियर, कुछ क्लैरिटी मिल रही है आपको, और हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अ, ये हफ्ता मुझे ऐसा लगता है लाइक चीज़ें तो हो रही हैं, फ्लो तो आ रहा है आपकी तरफ, बट समहाउ कुछ डिले हो रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बट इट्स बीइंग डिलेड, ठीक है, कि आप जो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, जैसा जैसा आप चाह रहे हैं वो हो रहा है, बट डिले क्यों हो रहा है, मे बी इट्स अबाउट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंसिस, मे बी इट्स अबाउट कि यू आर नॉट यू नो कि वो चीज़ उस वजह से स्टक हो रही है, फाइनेंसिस की वजह से, या हो सकता है कि वो फिक्स नहीं हो पा रहा कुछ जो आप चाह रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ऑफ कोर्स एनीवेज मे बी हो सकता है वर्ल्ड, या तो हो सकता है कि आप अवेलेबल नहीं है, या इट्स अबाउट डिस्टेंस, या इट्स अबाउट थिंग्स आर चेंजिंग, बट ऑफ कोर्स चेंज तो है ही है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, इसका मतलब है कि थिंग्स कैन चेंज, चीज़ें बदल सकती हैं, आपके लिए शिफ्ट हो सकती हैं। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन योर करियर, या आप ट्रैवल कर सकते हैं काम से रिलेटेड, ठीक है, या इट्स अबाउट अ वेकअप कॉल फ्रॉम द डिवाइन, गेट बैक टू द वर्क, गेट बैक टू द सोर्स, यू नो, ऐसी वाली एनर्जी हमें लियो के लिए दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि यस थिंग्स आर चेंजिंग, ये हफ्ता जो है वो आपके लिए कुछ चेंजेस लेके आ सकता है आने वाले समय में। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो।
ओके, सो गाइडेंस ये है लवर्स, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है। सो अपने आप को जो है वो बैलेंस करना इज़ द की, कि कुछ भी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, आपको अपने आप को इस जोन में रखना है, हैप्पी जोन में, प्लेफुल जोन में, लेट गो करते जाइए, ठीक है। तो वो चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट शिव शक्ति, yin एंड yang, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट म्यूचुअल लव बिटवीन यू एंड द डिवाइन। तो वो वाली एनर्जी है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, यहाँ पे एक हार्ट है, हगिंग ईच अदर, इसका मतलब होता है कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ, खुद पे वर्क करना और ये देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है। तो लियो के लिए ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। सो भाई प्लेफुल रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, चीयरफुल होगा, पॉजिटिव होगा। सो अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की, कि यस ऑफ कोर्स सेजिटेरियस के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी फॉर ऑल द सेजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है नंबर 10 ऑल्सो। सो हो सकता है कि टेकिंग टाइम, ठीक है, या ऐसा लगता है कि आप एक लंबी जर्नी तय करके आए हैं, या एक यू आर ऑन अ जर्नी एंड यू आर फीलिंग लिटिल टायर्ड, और आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। आने वाला टाइम हमें ये दिखाई दे रहा है दैट आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, और या हो सकता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं, या चीज़ों को, ओवरऑल चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। ये चीज़ हमें थोड़ा सेजिटेरियस के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। नंबर 10 इज़ अबाउट कंप्लीशन, ओके। तो कुछ काम करने हैं, कुछ अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं। सो मे बी यू आर थिंकिंग, मे बी आप वो प्लान कर रहे हैं, या री इवेल्यूएट कर रहे हैं, या हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सेजिटेरियस के लिए आपकी और आपके पार्टनर में एनर्जी क्या है, लाइक आप लोग एक लूप में हैं, ठीक है। इट्स अबाउट लाइक यू आर इन टू अ लूप, सो आप उसमें से निकल नहीं पा रहे। इट्स अबाउट दैट, आपको खुद को नहीं समझ आ रही कि रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 8 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट डिसइंटरेस्ट, या हो सकता है कि ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और लाइक अ वेरी लेजी और शेडी एनर्जी, इन लव। चलिए, सेजिटेरियस आपकी अगर आपकी एनर्जी चेक करें, ओके। सो इट्स अबाउट यू हैव लव, यू आर अ लविंग पर्सन। ये तो इसमें कोई राय नहीं है कि आपके मन में बहुत प्यार है, बट मुझे लगता है आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या आप होल्ड ऑन करके रखते हैं, और मे बी इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू होल्ड समथिंग। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके कंफ्यूज्ड हैं। ऑल्दो आपको समझ आ रही है, ऑल्दो आपको इशारे मिल रहे हैं, या आपको डिवाइन जो है वो गाइड कर रहा है, लेकिन आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टिल यू आर फीलिंग कंफ्यूज, कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर की एनर्जी है, ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक वेटिंग फॉर योर मैसेज, और दे आर रेडी, दे आर हैप्पी, दे आर वेरी क्लियर। मुझे लगता है कि दे आर वेरी वेरी क्लियर, दिस पर्सन इज़ लाइक मेंटली वेरी क्लियर व्हाट दे एक्चुअली वांट, या जो भी है। सो आई थिंक उनकी तरफ से ज़्यादा क्लैरिटी है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, ओके। बट ये हो सकता है इनका नेक्स्ट मूव है, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को समझ नहीं आता, मे बी हो सकता है आपसे थोड़े से यंग हो एज में, हो सकता है इनको समझ नहीं आता है कि क्या करें, बात कैसे करें, कि आपको रीच आउट कैसे करें, या क्या करें इस रिलेशनशिप का। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ऑफ कोर्स, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जो चीज़ हो नहीं पा रही है। आउटकम क्या है, ओके। सो आउटकम इट सीम्स टू बी लाइक इट्स लाइक, देखिए, कम्युनिकेशन तो आपकी हो सकती है, इस पर्सन से बात हो सकती है, और रिलेशनशिप आगे बढ़ भी सकता है, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इस रिलेशनशिप को। आपको थोड़ा सा ना, अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कितना, कुछ कह नहीं सकते, 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है एनर्जी पे या आपके सिचुएशन में है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स मैरिज, ओके। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट सेजिटेरियस ओके, होता है कभी कभी आपको टाइम देना पड़ता है, कुछ रिलेशनशिप्स को आपको टाइम देना पड़ता है, सो इट्स ओके,
चलिए, या बिकॉज कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको, फाइनली दैट इधर दिस वे और दैट वे। चलिए, सिंगल्स की ये बात तो रह गई, सिंगल्स के बारे में कि उनके लिए क्या आ रहा है इन लव, व्हाट्स कमिंग इन लव फॉर ऑल द सिंगल्स। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में। हमें थोड़ा सा कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रख रहे हैं, और हो सकता है फीलिंग्स तो हैं आगे बढ़ने की, या आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं बट थोड़ा सा स्लो बढ़ा रहे हैं, या दिल से इतना ज़्यादा दिल, और अगेन वही मैं रिपीट करूँगी कि दिल और दिमाग उसमें थोड़ा वो चल रहा है। अब करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल द सेजिटेरियस, आइए देख लेते हैं। ओके, करियर वाइज आई थिंक अच्छा है, आपके लिए फेवरेबल दिखाई दे रहा है, यू आर डूइंग गुड। हाँ, ये ज़रूर है, अगेन हमारे पास 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब होता है कि हर चीज़ को ना, ऑब्वियसली लाइक भाई वो भी आ रहा है, वीकेंड भी आ रहा है, सो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने के लिए सोच रहे हो, मे बी यू आर ट्राइंग, आप ब्रेक लेने के लिए, ब्रेक फॉर अ वाइल, सो दैट आप अपने आप को टाइम दें। टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप हेल्थ, अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और अपने आप को टाइम दे रहे हैं कि येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए, ये एनर्जी भी हो सकती है। और फिर हो सकता है कि दोबारा से एकदम से पिक करें चीज़ें, और इन टर्म्स ऑफ करियर और कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, येस ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, या आप सोच रहे हैं, या आप टाइम ले रहे हैं कि हाँ इस तरीके से है, तो नॉट टू वरी, आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। बर्डन नहीं लीजिए, या इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एट वर्क, देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ लाइक प्रेशर, या कुछ हो जाता है, और आपको लगता है कि ठीक है काम तो करना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे लें, तो वो चीज़ है। चलिए, अब गाइडेंस देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए, क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप और करियर को लेकर। ओके, सो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो इट्स अबाउट नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ वेन एवर, लाइक आपको ये लगता है गेटिंग बैक टू द सोर्स, ठीक है, कि मुद्दा जानना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही है, क्या रहा है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मुद्दा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम का जो कॉज है, ठीक है, वो कहाँ से मतलब अराइज हो रहा है, तो उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेटिंग टू द सोर्स, गेटिंग बैक टू द सोर्स, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़, ये चीज़ भी है, एंड लेट गो। और करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे हीलिंग, मेरे पास हेल्थ भी आ रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स अपने आप को टाइम दे के देन अगेन इट्स अबाउट कमिंग बैक, मतलब वो वाली एनर्जी है। चलिए, अब हम टॉरस की बात करेंगे कि टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एनवी का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि टॉरस, यू हैव अ लॉट, ठीक है, टू डू, या आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वाई डू यू लुक टू अदर पीपल, आप लोगों की तरफ क्यों देखते हैं, ठीक है। यू कैन डू, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट डोंट लुक अप टू पीपल। एनवी इज़ ऑल अबाउट जेलसी, इट्स अबाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स ऑफ कोर्स आप जेलस हैं, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लोगों को मत देखिए, आपकी जो नीड्स हैं वो खुद पूरी होंगी, ठीक है। जो भी आपके चाहे वो रिलेशनशिप से, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग करियर अगैन एंड अगैन, बट ये रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि लोगों को नहीं, अपने आप को, जो आपके अराउंड है, जो आपको भगवान देना चाह रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, एंड व्हेन यू, जब आप उस जोन में आ जाते हैं, तो हमारे पास आई थिंक ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो आपकी तरफ लाइन अप होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की, टॉरस के, कि रिलेशनशिप सेक्टर आपका कैसा रहेगा। ओके, सो अभी करंट सिचुएशन ये है बीइंग क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, और आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि
या तो बातें क्लियर करना चाहते हैं, या बहुत कुछ है मन में लेकिन ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बात क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आपकी एनर्जी ये है दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू, मुझे लगता है कि बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है आप किसी के लिए ऐसा फील करते हैं, और अभी भी मुझे ऐसी वो फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो मे बी इट्स अबाउट समथिंग बिग, या कोई डिसीजन लेना है, या हो सकता है कि आप इट्स अबाउट मैरिज, या हो सकता है कि डेफिनेटली इट्स अबाउट अ डिसीजन में, और कुछ बड़ा, कुछ लाइफ में आपकी रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। आपके पार्टनर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइक कोई है जो या तो चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, या हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपको फाइनली डिसाइड करना है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, या तो हो सकता है डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप लोग दूरी पे रहते हैं, या हो सकता है कि कुछ केसेस में लाइक आपके मदर फादर हैं जो चाहते हैं कि आप ये अरेंज मैरिज करें, बट यू आर नॉट लाइक रेडी, और मे बी रेडी और नॉट रेडी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। या हो सकता है आपके माइंड में कुछ चल रहा है स्पेसिफिक, यू वांट समथिंग स्पेसिफिक, आप चाहते हैं, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, अगेन मैंने बताया ना कि देर आर पीपल, टू पीपल, या हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट फाइनली यू हैव टू, ठीक है, कि आपको एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि और हाँ, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को और इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। जब भी आप कोई ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, कुछ भी हैं, इंट्यूशन इज़ वेरी मच नीडेड हियर, कि आपकी खुद की हर इंसान की एक वो अंदर एक वो सिक्स सेंस होती है जो उसको रोकती है, या कई बार उसको बोलती है कि नहीं इट्स लाइक अ गुड थिंग या राइट है। अब हम सिंगल लोगों की देखते हैं, टॉरस जो लोग सिंगल हैं उनके लिए व्हाट इज ओके। तो हमारे पास यहाँ पे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी आ रही है। सो मे बी कुछ के लिए हो सकता है दैट कनेक्टिंग विद समबडी, ठीक है, या आप किसी से बात कर रहे हैं, और या फ्रेंड्स और फैमिली में आपको कोई मिल रहा है, कम्युनिकेटिंग, या हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग हो, या हो सकता है इट्स अबाउट लाइक ठीक है, वो आपके ऊपर है, अब आप इस पर्सन से बात आगे बढ़ाना चाहते हैं या वट एवर, बट थोड़ी सी हमें वो ड्रैग वाली एनर्जी की, हाँ, कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं या ड्रैग कर रहे हैं कि नहीं, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। टॉरस, करियर कैसा रहेगा? करियर वाइज अगेन इट्स अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनली किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप ख़त्म भी करेंगे, बिकॉज आपके अंदर लाइक यू आर वेरी प्रैक्टिकल, कि नहीं ये करना है तो करना है, ऐसे करना है तो करना है, आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। ओके, बट मेक श्योर दैट आप इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें, और फाइनेंसेस को लेके अगर स्पेशली है तो उस चीज़ को थोड़ा सा लाइक, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है कुछ भी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िए, अदरवाइज़ कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये जो स्टेप्स हैं इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लोगों को देख के या वॉचिंग अदर पीपल, या उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, दिस कैन लीड टू लाइक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट डेफिनेटली आने वाला समय आगे मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और आगे हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट टिल देन थोड़ा सा आराम से आगे बढ़िए। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस? गाइडेंस ये है, सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, या जो ओवर हो चुका है उससे उससे मूव ऑन कीजिए। अब चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर में हो या करियर में हो, यू हैव टू डिसाइड, ओके। और टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, एंड मोर ओवर जब भी आपने स्टेप फॉरवर्ड करना है, देखिए अगेन जब आप कुछ भी करते हैं आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, बट इफ़ देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक,
इफ़ देयर इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको किसी चीज़ में सेव कर रहे हैं, किसी चीज़ में गाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ में ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उस चीज़ को जानना और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सोचना, सो वो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉरस इस टाइम आपके लिए। चलिए अब हम वर्गो की बात करेंगे। ओके, सो वर्गो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक? आइए देख, ओह वर्गो व्हाट्स हैपनिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं हमारे वो फ्लो कर रहे हैं। सो एनर्जी इज फ्लोइंग, लेट्स फाइंड आउट। तो वर्गो के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे थिंकिंग मैन है। इसका मतलब है कि कुछ के लिए थिंकिंग मैन एंड अ थिंकिंग वुमेन। ओके, सो इट्स अबाउट डीप थिंकिंग ऑफ कोर्स, कुछ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या इट्स अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, या आगे कैसे बढ़ना है, या किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके। कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट मिररिंग ईच अदर, कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, कोई सिर्फ नंबर 46 एंड 47 अगैन। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। अब इसमें कुछ हो सकता है आपके लिए कोई साइन हो, मे बी इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर, या हो सकता है फाइनली किसी आप पर्सन को मिल रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो सकते हैं, या आप दोनों ही कुछ सोच रहे हैं एक दूसरे को लेके। सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है, तो स्टेपिंग फॉरवर्ड, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि पहले सोच रहे हैं देन स्टेपिंग फॉरवर्ड, ये एनर्जी हमें वर्गो के लिए दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि क्या है इसमें। तो वर्गो ओवरऑल एनर्जी आपके और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी, सो इट्स अबाउट डिसीजन, या हो सकता है कि कुछ फैसले लेने हैं, ठीक है। टावर, या सडनली हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या ओवरऑल लोग कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ऑल्सो फाइनेंशियल डिसीजन या जॉब या ऐसा कुछ भी। बट बाकी सबके लिए हो सकता है कि कोई एकदम से अचानक से कोई आपकी लाइफ में आ रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए आपकी अब एनर्जी चेक करेंगे हम फॉर ऑल यू पीपल। वर्गो, ओके, हाँ, तो ये चीज़ हो सकती है, कुछ नया हो सकता है, कोई फ़ैसला लेना हो सकता है, या कोई अचानक से कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, और वो चीज़ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे आप कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, या कैसे वो चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, दे आर साइलेंट, होपलेस, कोई है जो साइलेंट है, होपलेस है, या आगे दे लाइक मूव्ड ऑन, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। और देखिए दो चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ है नया और पुराना, ठीक है। समथिंग इज़ टॉक्सिक, कुछ हो सकता है कि टॉक्सिक है, भगवान आपको मौका दे रहे हैं टू फ्री योर सेल्फ अप। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, आपसे जुड़ना चाह रहा है, एंड थिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, लेकिन अब आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ के लिए अगैन न्यू एंड ओल्ड, या हो सकता है इट्स अबाउट डेविल, कि आपको या तो पुराने तरीके बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, या जो उलझने थी उसमें से निकल के फाइनली आपको आगे कुछ नया स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट को डिपेंडेंसी से आप निकल जाएं और आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स सन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, तो आपकी खुशी किस चीज़ में है, या सही गलत का देखना कि हाँ कि क्या आपके लिए अच्छा है। सडनली मान लीजिए भगवान आपकी लाइफ में किसी को भेजते हैं, और या हो सकता है कि इट्स अबाउट टू प्रिपेयर यू, या आपके लिए अच्छे भी हो सकता है। सिंगल्स के लिए स्पेशली ये चीज़ बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर में हो सकता है कि यस, ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है ये स्टेबल है, और या आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, या हो सकता है, ठीक है। सो और आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई मैरिड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है। चलिए और देखते हैं वर्गो, करियर आपका कैसा रहेगा इस हफ्ते। ओके, करियर जो है आई थिंक इट्स अबाउट, अगेन हमारे पास स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है,
मुझे लगता है कि सडन समथिंग अगेन, आप अभी तक फ़िलहाल बाउंड फील कर रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, या अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट हो सकता है कि नाउ यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है एकदम आपकी तरफ, जब आप बिल्कुल कहते हैं ना होप लूज़ कर देते हैं, जब बिल्कुल आप एकदम हार मान जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। यू नो वर्गो, आई एम रियली कनेक्टेड टू दिस रीडिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि येस ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। अब वो सडन लाइक आइडिया और या प्रोजेक्ट या सडनली किसी चीज़ पे वर्क करना, ये चीज़ है, बट डेफिनेटली ग्रोथ स्टेबिलिटी विल बी कमिंग, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, ये चीज़ है। यस, तो क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए? ओके, रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट अगेन, इट्स अबाउट हैवीनेस, फीलिंग गिल्टी अबाउट कुछ चीज़ों को लेके, आप गिल्टी फील कर रहे हैं, प्रेशर, ये खुद के आपके थॉट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है, ये खुद के थॉट्स आपके बनाए हुए हैं, या प्रेशर है, या एंग्जाइटी है कुछ चीज़ों को लेके, पुरानी सोच, पुराने ख्याल, कुछ भी, और ये चीज़ है। तो इनमें से आपको खुद को, अपने आप को फ्री करना है, ठीक है, इस चीज़ में से, और उसमें आई थिंक आपकी एंजल्स मदद कर रहे हैं, जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। और करियर की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, कहते हैं ना कि लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट्स अबाउट दैट। तो एक वो तरक्की के जो नए रास्ते हैं वो खुल रहे हैं, सो कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। ओके, अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। वी आर डन विद द टॉरस, वर्गो भी हो चुका है, अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ओके, सो कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है? अगेन टेकिंग टाइम। कैप्रिकॉर्न, आप थोड़ा सा थके हुए हैं या किसी चीज़ को लेके टाइम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स, या ना कोई शिफ्ट ऐसी है, मे बी फीलिंग लेजी, मे बी फीलिंग लिटिल लो, या खुद को टाइम देना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग, या फीलिंग दैट वे, तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। और देख लेते हैं आगे हाउ इट रिलेट्स टू यू। आई थिंक कोई टास्क कंप्लीट हुआ है, जैसे कोई काम पूरा हुआ होता है और आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, ओके, सो कैप्रिकॉर्न के लिए अभी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या है? ओके, सो इट्स अबाउट 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट बिट्रेयल, और यह हो सकता है कि किसी ने, या आप ट्राई कर रहे हैं इस बिट्रेयल में से बाहर निकलने के लिए। ओके, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, अगर आपकी हम बात करें, टॉकिंग अबाउट यू, आई थिंक आपके अंदर ना एक चीज़ है कैप्रिकॉर्न, लाइक इट्स अबाउट, आपके अंदर वो चीज़ है, आप बाहर निकल रहे हैं बिट्रेयल में से, लेकिन स्टिल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट। हो सकता है कि स्टिल आप अभी भी होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं कि येस दिस कैन वर्क आउट, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। रीयूनियन, या कुछ अचानक से ऐसा हो जाए और वो चीज़ हो जाए, बट यू वांट दिस पर्सन टू कम टूवर्ड्स यू, आप चाहते हैं, ठीक है, या हो सकता है जैसे कोई कहते हैं ना कि एक ज़िद होती है कुछ, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। आपके मन में एक इमोशंस है, एक लव है, एक वो है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर लाइक स्टक, या हो सकता है ऑफकोर्स उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, या ऐसी कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि येस ये टाइम ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ओवरऑल एनर्जी अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई टाइम ले रहा है, ऑफ कोर्स जानबूझ के अपने आप को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। और या हो सकता है कि ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सो कहाँ बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप? आई थिंक दे कैन कम बैक, यू नो दिस पर्सन कैन कम बैक। कुछ के लिए हो सकता है 2 ऑफ कप्स, येस इट्स हार्ड टू बिलीव, बट मुझे अगेन वो लगता है थोड़ी सी यहाँ पे हमारे पास प्लेयर एनर्जी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई है फ्रॉम द पास्ट जो आपकी तरफ अगेन आना चाहता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, या हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक स्टिल कनेक्टेड विद देयर पास्ट। कुछ के लिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि ये जो पर्सन है, मान लीजिए कि ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या ऑलरेडी कनेक्टेड हो अपने पास्ट से,
और या हो सकता है कि ऐसी एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। ओके, बट दिस रिलेशनशिप हैज़ अ पोटेंशियल, मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, ये ग्रो कर सकता है अगर आप टाइम दे तो। यू नीड टू लेट इट गो, यू नो, लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज ऑल्सो, यू नो, लाइक कि स्लो कनेक्शन है, वेरी वेरी स्लो। मुझे लगता है आप थक चुके हैं इस पर्सन का वेट कर करके, और आपके मन में वो इतनी फीलिंग्स हैं आप जिनका क्वेश्चन ये है कि क्या आपको न्यू के साथ जाना चाहिए या ओल्ड के साथ, या क्या करना चाहिए, और जो लोग मैरिड हैं उनको क्या करना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट वी आर गेटिंग 6 ऑफ कप्स एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ आएगा अच्छा पॉजिटिव। हमारे पास यहाँ पे सनफ्लावर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके दिल की ख्वाहिश कोई पूरी हो सकती है, ठीक है, या कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। और इट्स ऑल्सो अबाउट दैट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू नो कि दैट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, और मे बी या ये चीज़ें हैं। चलिए, सोलमेट वाइब्स जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो करियर वाइज हमारे पास एक एनर्जी आ रही है, इट्स अबाउट फीलिंग लिटिल लो, यू नो, लाइक डिले, एक डिले दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को, या उतना यू नो वो नहीं कर पा रहे हैं, और एक डिलेड एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हैं ऐसा कि यू नो कि जितना आप में पोटेंशियल है आप उतना वो इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ डिलेड एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल, बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। समटाइम्स इट हैपन्स। हो सकता है कि चीज़ें अभी उतनी तेज़ी से नहीं चल रही हैं, बट ऑफ कोर्स एम्प्रेस एनर्जी है, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा हो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है दैट चीज़ें उतनी तेज़ी से वर्क नहीं कर रही हैं, या आप नहीं कर पा रहे हैं, या एक वो है एक लाइक आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, या लेज़ी हैं, या डिसअपॉइंटेड है, या थोड़े से होपलेस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, बट इट्स ओके। एनीथिंग डिले। तो यहाँ पे हमारे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वेट कीजिए। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, और इसका मतलब ये भी है दैट यू कैन मैनिफेस्ट वेल्थ इनटू योर लाइफ, मैनिफेस्ट कर सकते हैं ग्रोथ इनटू योर लाइफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स की आपने जो इतना एफर्ट किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और आप भी किसी दिन जश्न मनाएंगे। सो अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग कैप्रिकॉर्न। चलिए, अब क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑल यू लवली पीपल। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? ओके, स्लोइंग डाउन, डिफेंसिव। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स चीज़ें हैं, स्लो है, लेज़ी है। डोंट बी लेज़ी। या कुछ के लिए इट्स अबाउट लाइक आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई थिंक उसमें से आप निकल आएंगे, जो भी आप प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर गेटिंग थ्रू समथिंग। मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, और जल्दी ही उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड मोर ओवर हो सकता है कि ये एंजल्स का एक प्लान है, ठीक है, आपके लिए, कि दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल गुड प्लान फॉर यू, सो उसको फॉलो करते जाइए। चलिए, सबकी बात हुई, कैप्रिकॉर्न के लिए भी हो गई। अब हम आगे बात करेंगे जेमिनी की। ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर यू? ओके, सो जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है? एंजल ऑफ बैलेंस। इसका मतलब है कि एक अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इन लव लाइफ, इन वर्क, ओके, या हो सकता है कि कोई दरवाज़ा खुल रहा है। दरवाज़ा इन द सेंस कि आपकी लाइफ में यू कैन ट्रैवल, यू कैन मूव, यू कैन शिफ्ट। ओके, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 11 एंड 12 एनर्जी भी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है सब 11 12 हो सकता है आप ये नंबर देखते हो, ठीक है, या हो सकता है यू नो एनी नंबर, 3 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है कुछ के लिए। बट आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, या एक्सप्लोर करना चीज़ों को, एक नई दिशा से देखना, एक नया नज़रिया, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए।
और ट्रैवल, शिफ्ट या एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल आपके सामने आप महसूस कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ नया चैप्टर बिगन हो रहा है। ऐसी एनर्जी हमें जेमिनी के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं जेमिनी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जेमिनी। ओके, सो इट्स ये चीज़ हो सकती है दैट लाइक ड्रीमिंग ऑफ अ परफेक्ट फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट फैमिली के लिए आप सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे, या आपके मन में वो फीलिंग है, या आप सोचते हैं कि कब आपकी भी फैमिली कंप्लीट होगी, दिस एंड दैट। चलिए और देख लेते हैं। और मे बी इट्स अबाउट मिसिंग समबडी, कि किसी के लिए आप सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं कि कब आप वो चीज़ पाएंगे अपनी लाइफ में। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट लाइक आई थिंक पहले आप बहुत इम्पल्सिव होते थे, बट नाउ इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ रही है डे बाय डे जेमिनी। लाइक हो सकता है आप ये चीज़ किसी से डिस्कस ना करते हो, नॉट इवन योर पार्टनर। इट्स अबाउट कि अंदर ही अंदर आप बहुत सोचते हैं कि क्या ये आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं। इट्स अबाउट इल्यूजन, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, डीप थिंकिंग, सीक्रेट्स, ठीक है। और आपके जो पार्टनर की अगर बात करें, हो सकता है फायरी एनर्जी, फायर साइंस हो सकते हैं। दिस पर्सन हैज़ लाइक लव फॉर यू हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ मैन्युपुलेटिव। लेट मी टेल यू कि ये थोड़े मैन्युपुलेटिव है, स्नीकी है, ठीक है। और फायर साइंस हो सकते हैं, या दिस पर्सन हैज़ दैट लाइक आप उनके मन में आपके लिए वो चीज़ है। नेक्स्ट मूव अगर आपकी तरफ देखिए दे कांट डिसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ठीक है, इफ़ यू आर रेडी टू गिव इट अ टाइम, देन हो सकता है कि इफ़ आप इट्स एफर्ट्स पुट करते हैं, या ये पर्सन एफर्ट पुट करते हैं, आप दोनों मिलके, तो ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। अब वी कांट से कि ये आप हस्बैंड वाइफ है या कोई भी है, ठीक है, बट जो भी रिलेशनशिप है दिस कैन ग्रो इनटू समथिंग, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कि यस यू हैव टू गिव इट। और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ के लिए इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि आप उतना टाइम ना दे पाएँ, और जो लोग एक लव रिलेशनशिप में और सोच रहे हैं कि इट्स टू मूव फॉरवर्ड, ओके, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन आपको समथिंग लाइक आप बहुत एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक सॉलिड चाहते हो कि आप ये पर्सन कम्प्लीटली आपको अपनाए, अदरवाइज़ नहीं। तो हो सकता है कि ये एक मतलब नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, या कोई और नया रिलेशनशिप इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में आ सकता है। या एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है दैट जब आप बिल्कुल होप छोड़ देते हो, कम्प्लीटली लेट को कर देते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये रिलेशनशिप तब पिक कर सकता है। बट अगेन ये रिपीट है, इतना इजीली नहीं पता लगाया जा सकता। क्योंकि इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड। हर इंसान जो इस टाइम वीडियो को देख रहा है, सबकी लाइफ अपनी है और सबकी स्टोरी डिफरेंट है। तो सबके लिए एक रीडिंग आई डोंट थिंक इट्स लाइक कि मैं फेयर कहूँगी। अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ से चाहिए तो आपको फिर उसके लिए पर्सनल रीडिंग ही लेनी पड़ेगी। चलिए, बिकॉज देयर आर समवेयर आपको बहुत बड़े बड़े लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, राइट? तो उसके लिए यू कैन गो फॉर दैट। ओके, करियर कैसा रहेगा जेमिनी के लिए? ओके, सो करियर सीम्स टू बी गुड। फाइनेंशियली आई थिंक ये हफ्ता अच्छा रह रहा है, और विक्ट्री सक्सेस दिखाई दे रही है हमें। हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, मेहनत का जो फल है वो मिल सकता है। या ऑफ कोर्स ओवरऑल हमें चेंज दिखाई दे रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी है बहुत ज़्यादा आई थिंक वो हो सकती है। यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, एंड विक्ट्री आप अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आपके लिए एक क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और मे बी आपको कोई मैसेज मिल सकता है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट ओवरऑल इट्स अ गुड एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लाइक लाइक समथिंग कमिंग, कुछ मैसेज या कोई प्रपोजल और एनीथिंग जो आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कर रखा हो। कहते हैं ना, जब आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो वाली एनर्जी। ओके, क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, सो गाइडेंस ये है सेलिब्रेशन। ओके, सो इसका मतलब ये है दैट हम हैप्पी रहने की ज़रूरत है, लाइक चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो,
हमेशा अपनी लाइफ को ऐसे जिए दैट नो बडी इज़ वॉचिंग। एक तो ये बात हो गई। अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यू नो। कभी कभी लाइक ठीक है, आपको हो सकता है कोई कोई रिलेशनशिप अच्छा लगता है, बट वो आपके ऊपर है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, थ्री इज़ अ क्राउड, टू इज़ अ कंपनी, थ्री इज़ अ क्राउड। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जहाँ आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आपके लिए सही नहीं है, देन स्टिल यू आर चूजिंग इट, तो वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। डोंट ब्लॉक योर सेल्फ। और दूसरी बात ये है, अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप जैसी सोच रखते हैं वैसा आप अचीव करते हैं। अगर आपको लगता है कि रास्ता है, अगर आपको लगता है कि रास्ता मिलेगा तो मिलेगा, तो उसमें फिर कोई दो राय नहीं है, फिर आपको सिर्फ चलते जाना है, यू नो। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे लिब्रा की, कि लिब्रा के लिए कैसी ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। ओके, तो डोर टू रोमांस, इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है कि दरवाजे खुल चुके हैं या खुल रहे हैं, प्यार मोहब्बत इजहार, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। रेड कलर, वी आर गेटिंग प्रोमिनेंट और गेटिंग मैरिड, या कुछ डेफिनेटली कोई डोर नहीं, डोर तो अनलॉक हो रहा है। आई रियली नीड कप ऑफ टी क्योंकि आई एम फीलिंग लाइक हैविंग वन। ओके, चलिए नेवर माइंड, अभी पीऊँगी मैं। ओके, सो द थिंग इज़ यस, तो कोई डोर तो अनलॉक ज़रूर हो रहा है डेफिनेटली। अब ये देखते हैं, नंबर 6 हो सकता है, 33 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। चलिए ओके, लव लाइफ की अगर बात करें लिब्रा, ओके, सिचुएशन क्या है, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक डिस्कवरिंग समथिंग। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक यू आर डिस्कवरिंग समथिंग। ओके, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो बीइंग इनटू योर पावर, लाइक रिलेशनशिप में फाइनली इट्स अबाउट बीइंग इनटू योर पावर, कि यस ऐसा है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। देयर इज़ अ चेंज डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चेंज है, कोई चेंज है लिब्रा, और यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज। इट्स अबाउट यू नो इधर या उधर, या ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि वॉकिंग आउट, ठीक है ना, किसी चीज़ में से आप बाहर निकल रहे हैं, और एक ऑफ कोर्स आपने बैड फेस तो देखा है। अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, बट डेफिनेटली अ चेंज। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए डेफिनेटली मे बी इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट ग्रोथ। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई है अ न्यू पर्सन, और आप चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है कि चेंज कर चुके हैं, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर चेंजिंग, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है ऑफ कोर्स। फाइनली कमिंग आउट ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, कुछ के लिए लिब्रा ये भी हो सकता है दैट यू आर मूविंग ऑन, ठीक है, फ्रॉम समथिंग। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा यू नो फील कर सकते हैं डिसअपॉइंटेड, यू नो, या इमोशनल किसी चीज़ को लेके, या हार्ट ब्रेक को लेके। बट ऑफ कोर्स फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट भगवान कोई नया रास्ता खोल सकते हैं आपके लिए, आपको कोई इंसाइट दे सकते हैं कि नहीं ये नहीं सही, ये सही है, या एक नई शुरुआत जिसे हम कहते हैं, या मे बी इट्स अबाउट पैशनेट, फीलिंग वेरी पैशनेट एंड ड्रॉन, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो ठीक है, इट्स टाइम, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए टू हील योर सेल्फ। कुछ तो चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बहुत आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है एक बदलाव आ रहे हैं, मेजर यू नो चेंजेस। मैं थोड़ा सा लिब्रा के लिए थोड़ा सा और देखना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स्ड एनर्जी आ रही है लिब्रा के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। सोलमेट एनर्जी, मेक एन एफर्ट, ओके। सो दिस कुड बी द वन, ओके। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, दिस कुड बी द वन। लेकिन आपके मन में अभी तक बहुत फियर्स थे, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है कमिंग आउट ऑफ अ पेनफुल साइकिल, कमिंग आउट ऑफ दैट, वॉकिंग
अवे फ्रॉम सच सिचुएशन, या कुछ के लिए हो सकता है कि सिंगलहुड से निकल के अब आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, केमिस्ट्री है, बॉन्ड है, सब कुछ है, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। सो टोटली अप टू यू, आई थिंक इट्स अबाउट, चाहे अब वो अगेन कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसी किसी सिचुएशन में आए हैं, वो अब आपको देखना है कि हाउ टू रिलेट विद दिस रीडिंग, ठीक है। बट मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। अब कुछ के लिए वो हो सकता है थोड़ा शुरुआत में पेनफुल हो सकता है, आगे चल के अच्छा हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है थिंग्स आर चेंजिंग, योर लाइफ इज़ चेंजिंग ऑफ कोर्स। करियर की बात करें, ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है जस्टिस, इक्वलिटी, ओके। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव रहेगा, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट सपोर्ट एज वेल, मुझे ऐसा लगता है अदरवाइज सीम्स टू बी अ स्लो वीक, लेकिन जस्टिस इट्स अबाउट कि चीज़ें न्यूट्रल दिख रही हैं, और या हो सकता है कि सब कुछ जैसे आप सोच रहे हैं वैसे चल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है लाइक गेटिंग सपोर्ट, या हो सकता है कि गेटिंग पर्क्स और गेटिंग एनीथिंग, फॉर एग्जांपल कि यू नो व्हाट यू नीड फॉर हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल। ये चीज़ हो सकती है कि लिब्रा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, बट इन अ हैप्पी वे, और आगे चल के और वो ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। या फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, या कुछ के लिए ये हो सकता है रिकग्निशन जिसे कहते हैं आपके काम के लिए। सो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। अब अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कुछ के लिए एक्सपेंशन तो है, अब वो उसके जो रिज़ल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि दरवाज़ा तो खुल रहा है, और खुलते खुलते कब तक आप वहाँ एंट्री लेंगे, वो चीज़ सबके लिए अगेन अलग डिफरेंट है, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ है लिब्रा के लिए। ओके, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि प्रेशर मत रखिए अपने माइंड में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसा आप इट्स अबाउट प्रोजेक्शन, इट्स अबाउट मिरर, सो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे तो आपको भी वैसा ही होना होगा। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स टू मच, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्लीप, अपना जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ठीक रखिए, यही अभी फ़िलहाल आपके लिए गाइडेंस है। पीस एंड हार्मनी, जितना आप अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे और हैप्पी रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि येस दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल हमें काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम एक्वेरियस की बात करेंगे और देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, इसका मतलब है लाइक स्पीकिंग, ओके। सो इट्स अबाउट लाइक कमिंग इन टू योर जोन, कमिंग इन टू योर पावर, ओके। हो सकता है कि आपके मन में बहुत कुछ है, या हो सकता है कि आप और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द लाइक स्पिरिचुअल, या और ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और ज़्यादा आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है, या कनेक्टिंग विद द हायर पर्पस, अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, या अपनी पावर लाइक स्पीकिंग जिसे हम कहते हैं कि स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, या खुद एक्शन लेना, या चीज़ों को सही दिशा देने के लिए कि यस आपको यहाँ ये स्टेप लेने की ज़रूरत है, यहाँ बोलने की ज़रूरत है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यू विल फील दैट एनर्जी ब्यूटीफुल इनसाइड यू, जहाँ आपको लगेगा कि यस दिस इज़ इट। तो वो बहुत एक अच्छी खास एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तू में होती रहती है, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप कुछ बोल रहे हैं और आप अवेयर हो रहे हैं, लेकिन देयर इज़ लाइक कुछ वो चल रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कुछ की इट्स अबाउट इमोशनल को डिपेंडेंसी, या कुछ भी कह लीजिए। आपकी एनर्जी अगर चेक करें तो आपकी एनर्जी इज़ लाइक यू आर हैप्पी, आप एक हैप्पी पर्सन है, इट्स अबाउट दैट।
और यू हैव लव, आपके मन में बहुत प्यार है और यू हैव दैट लव एंड इमोशंस फॉर यू। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप सोचते हैं कि कब चीज़ें, मतलब इट्स अबाउट कंट्रोलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को कि आप एक बर्डन कैरी कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने फियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन अ रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड आपके अगर पार्टनर की बात करें, आई थिंक ये हो सकता है आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, जो भी है, देयर इज़ अ डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है। या कहते हैं ना, देयर इज़ अ वर्ल्ड डिफरेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अ वर्ल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रेज है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी के हम लोग बोल सकते हैं। बट डीप डाउन आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक, अगेन वो अपने तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक अपने जोन में ही रहते हैं या कुछ है, या उन्होंने आपको चीट किया हो या धोखा दिया हो या कुछ भी हो, या एक चाइल्डिश बिहेवियर है, जैसे भी है, जो माइंड जो है वो उनका वेवर्ड रहता है, इधर उधर भटका रहता है, ठीक है ना। सो वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक वो ऑन ऑफ एनर्जी एक दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि चीज़ें लाइक कोई जो है जो कनेक्ट कर रहा है लाइक विद द पास्ट, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द पास्ट, मुझे ऐसा लगता है। या फिर हो सकता है इट्स अबाउट लाइक, ठीक है, लाइक देयर इज़ अ शिफ्ट। मुझे लगता है कि एक आप लोगों के रिलेशनशिप में एक शिफ्ट है एक्वेरियस, कि जैसे कोई भगवान आपको वेकअप कॉल दे रहा है, एंजल्स जो है वो आपको वेकअप कॉल दे रहे हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन कोई इग्नोर कर रहा है। और मैं देखना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी आ रही है एक्वेरियस के लिए, कि देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन, बट स्टिल मुझे लगता है यस, एक पार्टनर है जो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डिसकनेक्टेड है, अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आ रहा है। सो इसका मतलब है कि इस रिलेशनशिप में वो इनफ अट्रैक्शन नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है, तो वो चीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। या आप दोनों अगर चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने होंगे इस रिलेशनशिप में। वो कपल अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लाइक मिसिंग आप दोनों के बीच में। अगर आप कपल हैं ऑब्वियसली, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यस, और वो चीज़ नहीं मिसिंग है, तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, स्पेशली फॉर हस्बैंड वाइफ। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को वो जो एक्सप्रेस जो करें, जो लव है वो एक्सप्रेस करें और एक दूसरे से कनेक्ट करें, एक दूसरे से वो बॉन्ड जो है वो तभी स्ट्रांग होता है जब आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, इजहार करते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। चलिए अब हम आपके करियर के बारे में देखेंगे कि करियर वाइज जो है वो आगे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स कि करियर आने वाला आपके लिए टाइम जो है वो कैसा रहेगा। ओके, करियर जो है हमारे पास यहाँ पेज ऑफ सोल्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि आप जो जो काम है वो आपके तरीके से हो रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, लाइक द वे यू वांट। और मे बी इट्स अबाउट दैट लाइक गेटिंग डन, थिंग्स गेटिंग डन ऑन योर टर्म्स सडनली, कि नहीं ठीक है, मतलब इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मतलब इस तरीके से माई वे और हाई वे। तो एक्वेरियस आपके लिए मुझे वैसी एनर्जी आ रही है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, नो ऐसा होना चाहिए, लाइक कमांड वो जो है वो मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते की। और सामने वाला बोल रहा है जो हुक्म मेरे यहाँ का, दैट काइंड ऑफ लाइक थिंग्स गेटिंग डन, ये चीज़ हो सकती है ऑफ कोर्स। सो या लव रीडिंग में आई वॉज नॉट रियली गेटिंग कनेक्टेड टू, बट ऑफ कोर्स अगर आपके करियर की बात करें देन एक्वेरियस इट्स अबाउट कमांड, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस करियर वाइज। और हो सकता है आप अपनी सूझबूझ से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकल सकते हैं। ऐसी एनर्जी हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। क्या गाइडेंस है?
ओके, गाइडेंस ये है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि बी प्लीज़ बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू बी हैप्पी एंड कंटेंट विद इन योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड अपने आप को एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट क्या है, ना ज़्यादा आगे का सोचना है ना पीछे का सोचना है, ठीक है। बीइंग इन दिस जोन एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे लाइक फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, ठीक है। तो अगेन वही बोल रहे हैं कि शायद एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि लाइक आगे का ज़्यादा सोचिए मत, पीछे जो हो गया उसका मत सोचिए। इट्स अबाउट हियर एंड नाउ। अब वो कुछ भी है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे करियर है, कुछ भी है, ठीक है। टाइम इज़ हियर और जो कर सकते हैं आप अभी कर सकते हैं टू यू नो टू मेक योर सिचुएशन बेटर। चलिए अब हम कैंसेरियंस की बात करेंगे कि कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, नंबर 24, ठीक है। अबंडेंस के नए दरवाजे खुल रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मनी। ऑफ कोर्स हमें ये दिखाई दे रहा है और कि आपकी तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं, या ओवरऑल एनर्जी में हमें दिखाई दे रही है कि यस कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल कैंसेरियन। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। करंट सिचुएशन है 2 ऑफ कप्स, यू हैव लव एंड यू आर वेटिंग फॉर योर लव। या हो सकता है कि ये जो लव है इट्स लाइक अटर्निटी वाला लव और आप वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं। ओके, सो आपके देयर इज अ साइलेंस, मुझे ऐसा लगता है साइलेंस, यू आर बर्निंग इन साइलेंस। इज दैट सो? कि जैसे कहते हैं ना वो एक कहावत है बर्निंग इन साइलेंस, ठीक है। वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक आपकी सबकी नज़र आपके ऊपर है लेकिन आपकी नज़र किसके ऊपर है, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है या आप ऐसा फील करते हैं एंड यू आर लाइक फीलिंग जेलस और स्टफ, या आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक देयर इज़ अ न्यू समबडी न्यू सुपर अट्रैक्टेड टू यू। और हो सकता है ये पर्सन जो है लाइक आप थोड़ा शेडी बिहेव कर रहे हैं बट कोई है नया पर्सन आपके अराउंड जो आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड है। कौन है ये पर्सन कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, फायर साइंस हो सकते हैं, रीस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, ओके, एयर साइंस हो सकते हैं, तो वो चीज़ है। चलिए इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, दे वांट टू वर्क इट आउट, चाहते हैं। और कहाँ ये बढ़ रहा है, आई थिंक समथिंग टूवर्ड्स स्टेबल, कुछ हो सकता है स्टेबल हो जाए, अगेन न्यू एनर्जी। और लेकिन मुझे लगता है आप सोच रहे हैं लाइक इट्स अबाउट लाइक डिसीजन, या हो सकता है आप फाइनली डिसीजन ले सकते हैं। इट्स अबाउट दैट जस्टिस, न्याय, या फैसला, या कुछ फैसला लेना है या कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज़ें हमें कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रही हैं, न्यू एनर्जी या लॉट ऑफ पीपल, इट्स अबाउट न्यू एनर्जी एज वेल। ये चीज़ें हैं। चलिए और देख लेते हैं, अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज कैंसेरियन के लिए, सिंगल्स के लिए भी यही है, देन इट्स अबाउट अ न्यू थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है फाइनली कि गॉड इज शोइंग यू वे और आप चूज़ कर सकते हैं। करियर वाइज सीम्स टू बी गुड। हमारे पास यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टिल देयर इज़ अ स्पेस, मुझे ऐसा लगता है स्टिल देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है कि नो, यू नो कभी कभी आप होपलेस हो जाते हैं इन दैट वे। मुझे लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स आप कभी कभी स्टक फील करते हैं। आप ऑल्दो चीज़ें अच्छी हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बट इस हफ्ते ये चीज़ हो सकती है कि हाँ ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ आपको नज़र हो कि हाँ ये आपको चाहिए है, ये ऐसा हो सकता है। और सीकिंग समथिंग, ओके, एंड फाइनली गेटिंग इट। तो अब वो सब पर्सन के लिए अलग अलग डिपेंड करता है, बट मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पोजीशन में स्ट्रांग खड़े हैं। ओके, चलिए क्या गाइडेंस है। ओके, गाइडेंस ये है टू हील योर सेल्फ, लेट को, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए और अपने आप को जस्ट लेट इट गो। हील योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इट्स अबाउट इनर फॉलोइंग, कि अपने जो आपको इनर वॉइस है उसको फॉलो कीजिए। और पार्टिसिपेशन, इट्स अबाउट कि यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए कि उन्होंने आपके लिए कोई प्लान बना रखा है। ऑफ कोर्स दे हैव अ प्लान फॉर यू, तो बस आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए ये तो हो गई कैंसेरियंस की बात। अब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे।
यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस दिखाई दे रहा है। अ वर्ल्ड में बी इमोशनल बैलेंस, या इमोशनली कुछ आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, या हो सकता है चीज़ें बदल रही हैं या आपकी दुनिया ही बदल रही है। ये चीज़ हमें स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रही है। इस हफ्ते कुछ तो चेंजेस हैं, और ड्रास्टिक चेंज। चलिए, ये ड्रास्टिक चेंज किस वे में हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। इमोशंस, इट्स ऑल इमोशंस ऑफ कोर्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है, दिख ही रही है कार्ड्स में। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, और या आप डील कर रहे हैं, यू आर गेटिंग लव, यू आर गिविंग लव। ओके, क्लैरिटी, मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट क्लियर, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या हो सकता है कि कुछ है आपकी लाइफ में, चीज़ें ऑफ कोर्स क्लियर हो रही हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि आप उस प्रोसेस से निकल रहे हैं, ठीक है, गोइंग थ्रू सम प्रोसेस। ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। 4-4 एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या लाइक आप लोगों के बीच में उतनी बात नहीं हो रही है, या ये पर्सन है कोई यंगर एनर्जी है जो आपसे बात करना चाहती है। सडनली दे हैव स्टॉप टॉकिंग टू यू, आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, ये बातें कम्युनिकेशन बंद हो गई है। आई डोंट नो। पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास कुछ ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कि फाइनली इट्स अबाउट किसी चीज़ में से निकलना, ठीक है, कि डिसीजन लेना, या कोई डिसीजन ले रहा है, या किसी ने लाइक किसी को चूज़ कर लिया है। इट्स अबाउट दैट। किसी के पास ऑप्शन है, या परफेक्ट मैच है किसी का, कोई आई डोंट नो, और चूजिंग समबडी, या चूजिंग अ राइट ऑप्शन, ठीक है, कि किसी ने कोई राइट ऑप्शन चूज़ कर लिया है कि येस दिस इज़ इट, ये चीज़ है, और फाइनली मीटिंग, और या फाइनली सॉल्व करना, या कहते हैं केस इज सॉल्व्ड। सन कार्ड, हैप्पीनेस, ब्राइट, पॉजिटिव। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज। हैप्पी टाइम्स, ऑफ कोर्स, चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है, या आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, या चीज़ें हो सकता है आगे बढ़ सकती हैं, ऑफ कोर्स, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। इट्स अबाउट चूजिंग योर हैप्पीनेस, या चूजिंग। स्कॉर्पियो खुद क्या चाहते हैं, आई थिंक स्कॉर्पियो ऑफ कोर्स, सो येस ऑफ कोर्स, हेडिंग टूवर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में, हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी, मैरिज एंड वो ऐसी वाली एनर्जी बहुत आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि चूजिंग फाइनली, टेकिंग अ राइट डिसीजन किसी चीज़ को लेके, और इट कैन मेक अ डिफरेंस। इस वजह से लाइक डिफरेंस आ सकता है। चलिए, करियर वाइज क्या कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग इनटू योर जोन पावर। कुछ के लिए हो सकता है आप अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, कुछ के लिए ये हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स आप उस चीज़ के लिए जज्बा आपका लाइक एक प्रॉपर है कि यस आपको ये करना ही करना है। इट्स अबाउट, या मतलब अपने मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यस ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और या कोई नई अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट भी आप सोच सकते हैं इस हफ्ते कि हाँ ये कर लेते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। दिस वे यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी, और यू कैन डू इट। सो अगेन अ गुड एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकती है, या हो सकता है कि अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ एड ऑन्स कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं कि आपको उसमें तरक्की मिल सकती है, आपका काम और अच्छा हो सकता है। तो क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए? तो गाइडेंस ये है कि जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज़ में, ठीक है। फाइटिंग, तो यहाँ कह रहे हैं टू अवॉइड फाइटिंग और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डोंट लूज़ होप, ये चीज़ भी है। ओके, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू स्कॉर्पियो के लिए। पास्ट चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक फाइनली द डोर इज़ ओपनिंग, सो अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी फील करने की कोशिश कीजिए, और
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब चेंज आता है तो बहुत फेज़ में आता है, तो आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ता है। चलिए अब हम पाइसेस की बात करेंगे कि पाइसेस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। बैलेंस, सो एंजल ऑफ बैलेंस हमारे पास आ रहा है पाइसेस के लिए। ओके, सो इसका मतलब अगैन पाइसेस योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, या कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड जो बदल रही हैं, जो चेंज हो रही हैं। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, अब वो देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स लव लाइफ की अगर बात करेंगे कि देखेंगे कि लव लाइफ में क्या होता है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो पाइसेस अगर ओवरऑल एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब होता है कि यू नो लाइक स्टिल यू हैव होप, आपके मन में वो होप है, आप चाहते हैं। ओके, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लाइक एक अंदर एक खलबली मची हुई है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, बट शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें वैसी चल नहीं रही हैं। ओके, आपकी अगर बात करें, ऑफ कोर्स आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यस आपको भी कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, और मे बी यू आर मेकिंग माइंड ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज आप वो ऑन ऑफ करने से थक चुके हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे ये दिस पर्सन इज़ मैरिड, मुझे लगता है कि ये मैरिड है, और मे बी अगर मैरिड नहीं है तो देयर इज़ समबडी अराउंड देम। ये जो पर्सन है दे वॉन्ट टू बी विद यू बिकॉज उनको अच्छा लगता है। एक फायरी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, और एयर साइंस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, बट दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, दे हैव समबडी, मुझे लगता है कोई है उनकी लाइफ में, और इस वजह से वो आपसे दे थोड़ी सी प्लेयर एनर्जी है इनकी। या हो सकता है दिस पर्सन इज़ मैरिड। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि ये अपने मनी फाइनेंसेस को लेके वो है। इनका नेक्स्ट मूव क्या है, इट्स अबाउट कोल्ड, मुझे लगता है कोल्ड ट्रीटमेंट, ये अपने दिमाग, दिल से ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, और दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक यू नो बहुत इल्यूजन्स है, और या हो सकता है कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने मन में इनके क्या चल रहा है वो नहीं बताते हैं। सो आउटकम क्या है, कुछ के लिए हो सकता है पाइसेस, ऑफ कोर्स यस, कुछ के लिए पाइसेस आप एक नया पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो अबाउट अ न्यू लाइक कि आप इस यस ऑफ कोर्स चेंज, मुझे लगता है कि फाइनली यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, और हो सकता है फाइनली आप वो डिसीजन लेंगे। इट्स अबाउट कि आपको वो चीज़ दिख रही है, ठीक है, कि मन ही मन आपको वो चीज़ आवाज़ आ रही है कि येस यू हैव टू तो वो वाली एनर्जी आ रही है कुछ के लिए डेफिनेटली। चलिए, ये पर्सन यस ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, ये चाहते हैं बट कुछ कर नहीं सकते हैं, और शायद कुछ पाइसेस के लिए ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, लेट्स अगेन ये हर किसी पे डिपेंड करता है सिचुएशन, पर्सन रिलीजिंग योर एक्स एनर्जी आ रही है, और लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, फाइंडिंग ट्रू लव। आपको लाइक अगर आप इस जोन में से निकलते हैं तो आपको आपका सच्चा प्यार मिल सकता है, ये कुछ लोगों के लिए है। सो एक्सटेंड, बी लाइट हार्टेड, ओके, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही चूज़ कीजिए और आज ही जाके मैरिज कर लीजिए, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट इट्स अबाउट लाइक क्रिएटिंग दैट स्पेस, कि अपने आप को आप थोड़ा सा वो खिलने के लिए वो स्पेस दीजिए। आप एक लाइक फूल को एक ऐसे कैद तो नहीं करके रख सकते, इट्स लाइक कि आप अपने हार्ट चक्र को भी ऐसे कैद नहीं करके रख सकते, यू हैव टू ओपन अप दैट स्पेस, लाइट हेडेड एनर्जी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जब आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो आगे आपके लिए और वेज निकलते हैं, बट व्हेन यू आर क्लोज्ड ऑफ तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें ज़रूर आती हैं। ओके, चलिए, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पाइसेस, की पाइसेस के लिए क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अच्छा है पार्टनरशिप्स के लिए, या ओवरऑल इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, या आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और एनीथिंग आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं आपके लिए अच्छा हो सकता है फाइनेंशियली,
कुछ के लिए हो सकता है हैप्पी, समथिंग हैप्पी, और गेटिंग मनी फ्रॉम समवेयर, मतलब फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आपका जो पीरियड है वो और अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, या अगेन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सडनली आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं, यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा, यू आर डूइंग गुड। तो ये पाइसेस के लिए हफ्ता ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस ये है कि यू आर द मास्टर ऑफ़ योर लाइफ, अवेयर, आगे बढ़िए, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, और ज़्यादा मत सोचिए। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि यू आर बीइंग इन अ डिफरेंट जोन, और आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, गाइडेड हैं। और जो आप ये जो आप एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रही है टू बी अ डिफरेंट पर्सन। अब उस डिफरेंट पर्सन में बहुत कुछ आपका सोच भी बदलेगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आपका लोगों को देखने का नज़रिया बदलेगा, क्योंकि तो दुनिया तो बदलेगी ही, ठीक है। तो अब उस पर्सन से आपको रिलेट करना है, और जब सब कुछ बदलता है तो अपने आप अगेन वी आर गेटिंग दैट कंप्लीशन इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप सॉल्व हो रही हैं। तो यही गाइडेंस है कि बस दैट्स इट, बी प्रिपेयर्ड। बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले टाइम में, और जो चीज़ें मिसिंग हैं वो अपने आप प्लेस पे आके जुड़ जाएंगी। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अगेन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।